अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन व सामिईन, ये एक नाकाबिल इनकार हकीकत है कि दारुल उलूम देवबंद ने अपने क़याम के दिन से ही मुल्क व मिल्लत की तामीर व तरक्की में जो किरदार अदा किया है वो आबे ज़र से लिखने के लायक है। दारुल उलूम देवबंद ने हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों के जुल्म व जबर से आज़ाद कराने में बेमिसाल कुर्बानियाँ पेश की है, जिसका एतराफ़ मुल्क का हर इंसाफ पसंद शहरी वक्तन फ़वक्तन करता रहता है। दारुल उलूम देवबंद के नूरानी माहौल में जिसने भी कभी कदम रखा और जिसने भी दारुल उलूम देवबंद की तारीख़ का मुताला किया, वो दारुल उलूम देवबंद की मुल्क व कौम के हवाले से खिदमात और बेमिसाल कारनामों का एतराफ़ किए बगैर नहीं रह सका। नाज़रीन, आइए आज बात करते हैं कि हिंदुस्तान के सदर जमहूरिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की नज़र में दारुल उलूम देवबंद का क्या मकाम था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सदर जमहूरिया हिंद ने इस बात का एतराफ़ किया है कि दारुल उलूम देवबंद ने सिर्फ इस मुल्क के बसने वालों ही की खिदमत नहीं की, बल्कि दारुल उलूम देवबंद ने अपनी खिदमात से इतनी शोहरत हासिल कर ली है कि गैर ममालिक के तलबा भी यहाँ आते हैं और यहाँ से तालीम पाकर जो कुछ यहाँ उन्होंने सीखा है अपने ममालिक में उसकी इशाअत करते हैं। ये इस मुल्क के सभी बाशिंदों के लिए काबिल फ़ख्र है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आगे कहते हैं कि दारुल उलूम देवबंद के बुजुर्ग इल्म को इल्म के लिए पढ़ते और पढ़ाते रहे हैं। ऐसे लोग पहले भी हुए हैं मगर कम। इन लोगों की इज्जत बादशाहों से भी ज़्यादा होती थी। आज दारुल उलूम देवबंद के बुजुर्ग इसी तर्ज पर चल रहे हैं और मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ दारुल उलूम देवबंद या मुसलमानों ही की खिदमत नहीं, बल्कि पूरे मुल्क और पूरी दुनिया की खिदमत है। आज दुनिया में मादियत के फ़रोग़ से बेचैनी फैली हुई है और दिलों का इत्मीनान और चैन मफकूद हो चुका है, जिसका सही इलाज रूहानियत है। मैं देखता हूँ कि सुकून और इत्मीनान का वो सामान यहाँ के बुजुर्ग दुनिया के लिए मुहैया फरमा रहे हैं। अगर खुदा को इस दुनिया को बाकी रखना मंजूर है तो दुनिया को बिलाखिर इसी लाइन पर आना पड़ेगा। मैं दारुल उलूम देवबंद में आकर बहुत ज़्यादा मसरूर हुआ और यहाँ से कुछ लेकर जा रहा हूँ। नाज़रीन, यह है वो हकीकत जो हिंदुस्तान के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दारुल उलूम देवबंद के बारे में अर्ज़ किया है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दारुल उलूम देवबंद के बारे में मनफी सोच रखने वाले तमाम लोगों तक, बिलखुसूस परवीन तोगाड़िया, यति नरसिम्हानंद सरस्वती तक ज़रूर पहुँच जाए।